We are going to learn about human eye as well as colorful world. So why we are going to learn about human eye? That is the question in our mind. Okay. So we'll start with this question. Okay. Why we are going to study about human eye in this chapter? So last time we studied about lenses. तो हमने lenses के बारे में स्टडी किया था. Lenses का मेन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, ये अगर हमारे पास कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है. लेंसेज क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन कर सकते हैं, राइट. रिफ्रैक्ट करके सभी रेज यहाँ पे मीट हो जाएंगे, तो यहाँ पे इमेज बनता है बोल के हम बोलते थे. तो यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ रही है, ऑब्जेक्ट, एक लेंस और एक स्क्रीन. तीन थिंग्स हो तो इमेज बन सकता है, राइट. अब हमारे ह्यूमन आई के अंदर इमेज कैसे बनता है हमको ये जानना है, ठीक है. तो ह्यूमन आई के अंदर इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक रफ डायग्राम बता देता हूँ आपको ह्यूमन आई के बारे में. ठीक है, इधर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन दिखाया है इधर ह्यूमन आई के अंदर. ओके, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है. यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जो कि आइलेंस को होल्ड किए हुए हैं. ठीक है, आइरिस भी इसका ही पार्ट है. इसको हम बुलाते हैं, मसल्स का नाम है सिलियरी मसल्स. ठीक है, सिलियरी मसल्स. और यहाँ पे एक कवरिंग रहता है जिसे हम बोलते हैं आइरिस. ठीक है, ये क्या करेगा, प्यूपिल को कवर किया हुआ है. ठीक है, आइरिस बोलकर. तो आइरिस किसको कंट्रोल करेगा, प्यूपिल को कंट्रोल करेगा. तो जो भी लाइट है फर्स्ट स्टार्टिंग यहाँ से एंटर होता है, इसको हम बुलाएंगे कॉर्निया. ठीक है, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है. ट्रांसपेरेंट मतलब जो एलो करेगा लाइट को अंदर आने के लिए, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से लाइट अंदर आ गया. यहाँ पे एक जो पार्ट है इसका नाम है एक्वियस, एक्वियस ह्यूमर. ओके, एक्वियस ह्यूमर. उसके बाद लेंस के ऊपर लाइट रेज पड़ेंगे, उसके बाद वो इमेज कहाँ पे बनाएंगे, स्क्रीन पे बनाएंगे. ये स्क्रीन का नाम होता है रेटिना. क्या बोला था स्क्रीन को यहाँ पर, रेटिना. रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन. कौन सा स्क्रीन, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन. ठीक है, जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरेगा यहाँ पे इमेज बनता है, इसलिए इसको स्क्रीन बोला गया. तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो लाइट रेज कन्वर्ज होके यहाँ पे इमेज बनेंगे. फॉर एग्जांपल की लाइट रेज ऐसे आ रहे हैं, पैरेलल आ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएंगे एक पॉइंट के ऊपर. तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा. तो इस तरह से इमेज बनता है ह्यूमन आई के अंदर. ठीक है, अब यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज बनेगा कौन सा बनेगा, यहाँ पे कौन सा लेंस टाइप में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इस लेंस को बोलते हैं क्रिस्टलिन लेंस है, ये कॉन्वेक्स है. ठीक है, ठीक है, ये कन्वेक्स टाइप में है. तो ये क्या करेगा, रेज को कन्वर्ज करेगा. कन्वेक्स रेज, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, हमेशा रेज को कन्वर्ज करने की एबिलिटी रखता है. और यहाँ पे आई लेंस का और एक स्पेशलिटी है. क्या स्पेशलिटी है, कि हम बोल रहे थे लास्ट बार लेंसेज के अलग अलग फोकल लेंथ होते हैं. ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन आई में ना फोकल लेंथ एडजस्ट करने का खुद का एक एबिलिटी होता है. इट कैन ऑटो एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ. ओके, खुद का जो फोकल लेंथ होता है ना एडजस्ट कर सकता है. अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट सामने है, सामने रहने के बाद आई लेंस का फोकल लेंथ बहुत कम होना चाहिए. ठीक है, अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए. तो दोनों भी ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है उसके हिसाब से अपने आप एडजस्ट करने की क्वालिटी रखता है आई लेंस. ठीक है, तो ये ऑटो एडजस्ट करने का कैपेसिटी आई लेंस के पास होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई लेंस, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ बाय इटसेल्फ इन द ह्यूमन आई. ठीक है, और रेटिना को तो मैं बता चुका हूँ कि ठीक है, यहाँ पे इमेज बनेगा. ये इमेज का नेचर क्या होगा, जो इमेज बन रहा है यहाँ पर उसका नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा. ठीक है, कन्वेक्स लेंसेज के बारे में पढ़े थे, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा मैक्सिमम केसेस के अंदर. ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा. अब ये रियल इन्वर्टेड जो बनता है ना, उसे कहाँ पे सेंड करेंगे, ऑप्टिक नेरो बोल के ये होता है. ठीक है, ऑप्टिक नेरो. ये नेरोस क्या करते हैं, ऑप्टिक नेरो ये सिग्नल्स रिसीव करेंगे और उस सिग्नल को भेजेंगे किसके पास, ब्रेन के पास. तो ब्रेन के पास सिग्नल जाने के बाद ब्रेन क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा. प्रोसेस करके ये जो इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना हुआ इमेज. ठीक है, उल्टा बना हुआ इमेज को क्या कर देगा, सीधा कर देगा, सीधा करके पड़ेगा उसको. ठीक है, ये काम ब्रेन कर लेगा. तो ये हो गया हमारा ह्यूमन आई के बारे में. फर्स्ट लाइट किस में से एंटर होता है, कॉर्निया बोल के ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से एंटर हो रहा है. उसके बाद एक्वियस ह्यूमर में चला जाएगा, उसके बाद लेंस के ऊपर गिरेगा. ठीक है, हर एक मटेरियल का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहाँ पर. ठीक है, लेकिन लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत मैटर करने वाला है यहाँ पर. और यहाँ पे ये जो ह्यूमन आई का लेंस है, ठीक है, यहाँ से रेज कन्वर्ज होकर कहाँ पे गिरते हैं, स्क्रीन के ऊपर गिरेंगे. स्क्रीन के ऊपर क्या बनेगा, इमेज बनेगा. और ये जो इमेज बन रहा है किस टाइप का बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड. ये स्क्रीन को क्या बुलाते हैं हम लोग, रेटिना. तो रेटिना क्या होता है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन.
और यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट गिरते ही वो सेंस करने लगते हैं और इमेज बनाते हैं, ठीक है। लाइट सेंसिटिव सेल से बना हुआ रहता है रेटिना। तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, जो जो इमेज बना, ठीक है, उस सिग्नल्स को रिसीव करना और उसे सेंड करना ब्रेन तक, सेंडिंग द इंफॉर्मेशन अप टू द ब्रेन, ये किसका काम है, ऑप्टिक नर्व का काम है, ठीक है। इतना समझ में आया क्लियरली आपको? ओके, हम क्या समझे, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक लेंस होना चाहिए, उसके बाद एक स्क्रीन होना चाहिए, तो क्या बन सकता है, इमेज बन सकता है, ठीक है। इमेज कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग सीख गए, ठीक है। अब आई बॉल बोल के जो होता है ना राउंड हमारे आईज में, ठीक है, ये राउंड का डायमीटर कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, याद रहेगा 2.3, हाँ 2.3 सेंटीमीटर के आसपास आई बॉल का डायमीटर होता है, आई बॉल का डायमीटर, ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर के आसपास, याद रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं आई लेंस के बारे में, ठीक है। आई लेंस के बारे में क्यों हमने बोला था आपको कि वो अपना फोकल लेंथ खुद चेंज कर सकता है, तो इसीलिए हम क्या इस थिंग को क्या बुलाते हैं, जो कि अपना फोकल लेंथ खुद चेंज कर सकता है। देखो एक एक टॉपिक आता है, इसका नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन बोल के एक टॉपिक होता है, ठीक है। एकोमोडेट मतलब क्या, एडजस्ट, यहाँ पे इसका मीनिंग होता है एडजस्ट, ठीक है। अब पावर मतलब तो आप समझ गए थे, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, आपके पास एक लेंस दिया गया है, ठीक है। ये लेंस का अगर बोलो कि पावर ज्यादा है तो मतलब क्या है इसका, अब फॉर एग्जांपल ये इसका पावर ज्यादा है मतलब फोकल लेंथ क्या होगा, बहुत कम होगा, मतलब बहुत पास में ये रेस को कन्वर्ट करेगा, इमेज बहुत पास में बनाएगा क्लियर, ठीक है। यहाँ पे फोकल लेंथ बहुत क्या होता है, पास में होता है, ठीक है। अगर फोकल लेंथ बहुत पास में होता है, पावर अगर ज्यादा हो तो पावर क्या होता है, पावर से हम क्या समझे, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटीज। ये लेंस का जो कन्वर्ज करने का एबिलिटी है कितना है, उसे बोलता हूँ पावर ऑफ लेंस। एकोमोडेशन का मतलब एडजस्ट करने की एबिलिटी, एडजस्ट मतलब फोकल लेंथ में बोला था ना, ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं या डिस्टेंस पे रखते हैं तो अपना फोकल लेंथ खुद एडजस्ट कर सकता है, इसीलिए इस टर्म को बोला गया पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन, हाँ हाँ, कैपेसिटी ऑफ एन, ठीक है, आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स व्हाट, फोकल लेंथ, इसे बुलाते हैं एडजस्ट फोकल लेंथ, इज कॉल्ड एज पावर ऑफ एकोमोडेशन, हाँ पावर ऑफ एकोमोडेशन बुलाते हैं, यस और नो। अभी हो गया, अभी दो थिंग्स इसमें सीखना है पावर ऑफ एकोमोडेशन में। देखो हम अब पावर ऑफ एकोमोडेशन चेंज हो रहा है तो किस तरह से चेंज होता है, मैं लास्ट बार बताया सिलियरी मसल्स बोल के होते हैं जो कि आई लेंस को पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई लेंस को अगर सिलियरी मसल्स पकड़े हुए हैं इस तरह से, सिलियरी मसल्स अगर होल्ड किए हुए हैं, मसल्स का तो क्वालिटी आपको पता है, मसल्स क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, रिलैक्स भी कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बहुत हेल्पफुल होता है, कैसे होता है, मान लो कि ये रिलैक्स रहा, रिलैक्स रहने के बाद फोकल ये जो आई लेंस रहता है ना वो थिन रहेगा, ठीक है, ये थिन रहेगा एज इट इज। अगर इसको कोई खींच रहा है बोलते क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कोई खींच रहा है अगर तो वो थिक हो जाएगा। यहाँ पे अगर रिलैक्स में है अगर, ठीक है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स है, यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पर, देखो सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो तो क्या होने वाला बताओ, आई लेंस क्या होता है उस वक्त, आई लेंस क्या होगा, थिन होगा। अगर ये लेंस थिन है तो इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ ज्यादा दूर तक देख सकते हैं हम लोग, फोकल लेंथ विल इंक्रीज, फोकल लेंथ क्या हो गया इसका, इंक्रीज हो गया। इससे हम क्या देखेंगे, दूर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, ठीक है, फार ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली हमको उल्टा में लिखना है, सिलियरी मसल्स अगर रिलैक्स हो रहा है तो आई लेंस क्या हो रहा है, थिन हो रहा है, फोकल लेंथ उसके बाद इंक्रीज होगा, हम फार ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। मान लो कि अब सिलियरी मसल्स क्या होने वाला है, सिलियरी मसल्स रब कर दो इतना में, देखो सिलियरी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्ट्रेच हो रहा है अगर, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो मतलब क्या, आई लेंस क्या होगा, आई लेंस इस केस में थिक हो जाएगा, थिक हो जाएगा। जैसे ये थिक हो जाने वाला हम कौन से ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, फोकल लेंथ और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इस केस के अंदर हम यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ओके, नियर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं क्लियरली। तो इस तरह से आई अपना क्या चेंज कर सकता है, ठीक है, अपना जो फोकल लेंथ है एडजस्ट कर सकता है, इसी एबिलिटी को हम बोल रहे थे पावर ऑफ एकोमोडेशंस, ठीक है। सिलियरी मसल्स
या तो रिलैक्स होंगे, रिलैक्स हो गया बोल दो, क्या चेंज होने वाला है, आई लेंस थिन होगा, आई लेंस थिन हो गया बोल तो हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ उसका इंक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ इंक्रीज मतलब हम कहां तक देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम सिलेरी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आई लेंस थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, उसके बाद हम कौन से ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो ये इतना हम पावर ऑफ एक्यूमुलेशन में देख लिए। अब दो पॉइंट्स आपको बहुत जरूरी होता है, एक होता है मिनिमम हम कितना डिस्टेंस रख के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है, मिनिमम कितना डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्लियरली पढ़ सकते हैं। अगर बहुत पास रखते हो तो भी उतना क्लियरली दिखाई नहीं देगा, ठीक है, हम क्या करना पड़ेगा, मिनिमम रीडिंग के लिए कितना रखना होगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को मैं कितना डिस्टेंस रखने के बाद मैं ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, okay, minimum distance for the object to be seen, इसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर्स। ये और एक होता है ना, फार पॉइंट बुलाते हैं। फार पॉइंट कितना होता है बताओ, फार पॉइंट इनफाइनाइट तक होता है, मतलब हमारा ह्यूमन आई जहां तक रेस जाएंगे, रेस कहां तक जाएंगे, लाइट के रेस एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो इनफाइनाइट तक भी पहुंच सकते हैं, इसलिए हम इनफाइनाइट तक के भी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, इफ ओके। तो फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई इज इनफाइनाइट एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर्स, ठीक है। मतलब कितना मिनिमम डिस्टेंस रख के हम क्लियरली देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, 25 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए ह्यूमन आई के लिए, ठीक है। ये दो बनो पॉइंट्स, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फार पॉइंट्स। तो इतना इस सेक्शन के अंदर। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज के अंदर डिफेक्ट्स क्यों आता है, ह्यूमन आई डिफेक्ट्स, ठीक है, इसमें आते हैं तीन टाइप्स, एक होता है मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है। ये तीनों भी हम स्टडी करने वाले, तो तीनों, यस, सर ये मिनिमम कौन सा मैं ये सर दिखाने में ये होता सर, क्या दिखाने में, ये ऑब्जेक्ट सर कौन सा ज्यादा ये हेल्प करता सर? नहीं ये क्या है बोलते मिनिमम, देखो हमको यहाँ पे रख के पढ़ सकता हूँ क्लियरली नहीं, तो मिनिमम कितना रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर्स। तो एक रेंज होता है ना कहाँ से लेके स्टार्ट होता है बोलकर, तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर से हमारा रीडिंग स्किल, मतलब रीडिंग हम क्लियरली कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर पे, मतलब आइज को बिना प्रॉब्लम हुए, सिलेरी मसल्स उतना कितना कहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कहाँ तक रिलैक्स हो सकता है, तो वो वाला पॉइंट बता रहा है वो, ठीक है। ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे बोल तो हमारे जो सिलेरी मसल्स है, ठीक है, बाद में कॉन्टैक्ट होने की एबिलिटी में नहीं रहेंगे, इसलिए थोड़े डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है, मिनिमम 25 सेंटीमीटर रख के हमको पढ़ना होता है। समझ में आएगी, हाँ। ओके।